बिलासपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ प्रस्ताव पास। शैलेश पांडे को निष्कासित किए जाने का प्रस्ताव पास। 6 साल के निष्कासित किए जाने का प्रस्ताव पारित। बिलासपुर कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव। सभी शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है जो पार्टी के अनुशासनहीनता में आती है। हमने अपना प्रस्ताव माननीय मोहन मरकाम जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव वादी वेणुगोपाल जी, हम राहुल गांधी जी, आदरणीय पीएल पुनिया जी, सारे नेताओं को भेज रहे हैं। आगे की कार्यवाही की हमने अनुशंसा कर दी। आगे की कार्यवाही हमारे बड़े नेताओं के ऊपर निर्धारित है। प्रस्ताव में क्या लिखा है? हमने प्रस्ताव में ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण क्यों ना ही बिलासपुर के विधायक श्री शैलेश पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। आशीष तिवारी स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल शैलेश पांडे ने कहा कि हमें सजा मिली है टीएस सिंहदेव का समर्थक होने की, इसीलिए हमारे साथ इसीलिए पंकज सिंह को के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज निष्कासित। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से खींचतान के हालात इन दिनों छत्तीसगढ़ में बने हैं, खासतौर पर जिस तरीके की चर्चा मुख्यमंत्री बदलने को लेकर होती है या ये कहें नेतृत्व परिवर्तन को लेकर होती है, तो उसका ही एक खामियाजा कहें या उसका एक रिएक्शन कहें, जिस तरीके से तस्वीर बिलासपुर से निकलकर सामने आई है। शैलेश पांडे कौन है? शैलेश पांडे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक हैं। और आपको ध्यान होगा श्रद्धा की, जब पिछले दिनों भी जब सदन के भीतर यानी विधानसभा के भीतर जब बृहस्पति सिंह का प्रकरण चल रहा था और टीएस सिंहदेव को यह कहने की नौबत आ गई कि सरकार उनकी भूमिका स्पष्ट करे, तो सदन से यदि टीएस सिंहदेव के साथ कोई विधायक बाहर निकला था तो वो यही शैलेश पांडे थे। जो घटना सिम्स हॉस्पिटल में घटी, टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक पंकज सिंह की फुटेज जिस तरीके से सार्वजनिक हुई, इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज किया गया, उसका ही एक विरोध था शैलेश पांडे का। और शैलेश पांडे ने सीधे सीधे एलिगेशन लगाया लीडरशिप पर। कहीं ना कहीं इसका काउंटर रिएक्शन आना स्वाभाविक था। तो जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है, जो जिला संगठन कांग्रेस पार्टी का बिलासपुर का है, उसने एक बड़ी बैठक की और एक ही प्रस्ताव पारित किया है आज की बैठक में कि शैलेश पांडे जो कि बिलासपुर शहर के विधायक हैं, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। और यह दलील दी गई है कि शैलेश पांडे की जो गतिविधियां अस्पताल में मारपीट के बाद घटित हुई है, वो पार्टी के संविधान के खिलाफ है, अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं। तो हालांकि अब मसला एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से चल रही है, उसे एक तरीके से सामने लाने की स्थिति के जैसे देखा जा रहा है। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो देखने को मिलेगा कि इस पर राज्य की लीडरशिप और केंद्र की लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी की है, उसका रुख किस तरीके से देखने को मिलता है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि अभी बड़े लीडर्स का, बड़े नेताओं का, टीएस सिंहदेव का, जिनके रिएक्शन का इंतजार है सभी को कि अब उनका क्या कहना है। क्योंकि शैलेश पांडे ने तो कल ही बड़ा मुखर होकर बोल दिया था कि हमें इसी की सज़ा दी जा रही है, और साफ तौर पर बोल दिया था कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें सज़ा मिल रही है। इससे आशीष, समय कम है, लेकिन सवाल ये है कि इससे ये तो तय है आशीष, वो ये कि भाई अंदर खाने कुछ ठीक तो नहीं है। वो एक जो दरार अब से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले दिखाई दी, वो बरकरार है। यानी कि समर्थकों में भी है कि हम इसके समर्थक, हम इसके समर्थक, और समर्थकों को ये भी पता है कि इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी खींचतान ज्यादा लंबा चलता नजर आएगा, खासतौर पर इस प्रकरण के बाद। अभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो देखने वाली बात होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा, वो ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलते हैं। एक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो कि इस वक्त दिल्ली में है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन होगा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। क्योंकि संगठन का यदि कोई चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कोई काम कर रहा है, तो मोहन मरकाम है। हालांकि अब तक ये 3 बड़े फेज जो है, जो पूरे घटनाक्रम पर या तो निर्णायक नतीजे पर पहुंचेंगे या पटक्षेप करेंगे। इनके रिएक्शन किस तरीके से, अब रिएक्शन का इंतजार है। उम्मीद है आशीष, बिल्कुल ये आज का विषय है प्रस्ताव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए।